एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम आपने अगर अभी 12th बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं एंड यू आर लुकिंग कि मैम नीट में हमारी तैयारी नहीं हुई है, हमें एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दो जिसमें हम सफिशिएंट टाइम में मिल जाए एंड हमारा सिलेक्शन भी इंडिया की टॉप मोस्ट कॉलेज जो कि है हमारा एम्स उसके अंदर हो जाए। एग्जैक्टली दिस इज द करेक्ट वीडियो। इस वीडियो में आज मैं आपको एम्स 2025 में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर बताने वाली हूँ। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन इसमें एडमिशन ले सकता है, कितना इसका फीस स्ट्रक्चर होगा, और अगर आप आज से ही प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो क्या आप एम्स क्रैक कर सकते हैं, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी वीडियो। सबसे पहले हमारे ऑफिशियल एम्स की वेबसाइट पे जाके मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट नोट कर लेना, aimsexam.ac.in। दिस इज द वन एंड ओनली एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट जिसके ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आती है। अब क्या होता है, एम्स दिल्ली खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स हैं उन सब में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको वहां से एमबीबीएस करना है तो आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जाती है कि हमारे बहुत सारे बच्चों का एम्स में जाने का सपना अधूरा रह जाता है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन बहुत कम बच्चों को होता है कि एम्स दिल्ली खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। वो एंट्रेंस एग्जाम होता है कि ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एम्स है, सभी एम्स के अंदर अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है या आपको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, सो पैरामेडिकल कोर्सेज और नीट में एडमिशन लेने के लिए नीट एग्जाम जरूरी नहीं है। यस, अगर आपकी नीट की अभी तक प्रिपरेशन नहीं है या आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के प्रेशर में नीट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि मुझे तो इसी ईयर एडमिशन लेना है, मुझे अपना एक साल बर्बाद नहीं करना, देन यू हैव इनफ टाइम। अभी तक भी एम्स ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं किया है, सो आप लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट कराता है हम लोग यहाँ पे कि इसके जो रजिस्ट्रेशन होता है बेसिकली आपका मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाते थे, लेकिन इस बार डिले हुआ है एंड ये डिले बच्चों को बहुत भारी पड़ने वाला है क्योंकि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब वो जो हमारे 12th क्लास वाले बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम अभी अभी दे के आए हैं, वो सब बच्चे भी इस एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के 99% चांसेस हैं। पहले क्या होता था कि ये एंट्रेंस एग्जाम आपका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट करता था, ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते थे, बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी जिसकी वजह से वो फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे। अब इसका जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि अप्रैल तक हो जाएगा, मतलब बिफोर अप्रैल ऑफ कोर्स रिलीज हो जाएगा। एंड इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीएससी नर्सिंग का, एम्स बीएससी नर्सिंग, कब एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट होता है, ये है आपका 1 जून को। ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। 1 जून को आपका एग्जाम है, तो इसका मतलब आपको नीट के साथ साथ अराउंड 25 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 4 मई को हमारा नीट का एग्जाम है। अगर आपने नीट के लिए भी रजिस्ट्रेशन किया है ना, आपकी प्रिपरेशन बस ओके ओके टाइप से है, तो आप इस एग्जाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जब भी रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होगा, आप नीट में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दें, कहीं पे आप लैग कर जाते हैं नीट में, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सो उस केस में आप इस एंट्रेंस एग्जाम में 1 महीना आपके पास है अप्रॉक्स, उसमें आप अच्छे से प्रिपेयर करके इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा सकते हैं। कैसे आपको प्रिपेयर करना है, पूरा फ्लो चार्ट विद डिटेल आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चैनल पे बने रहना, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। 1 जून को होगा। अब एम्स क्या करता है ना, एम्स 2 एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। क्या होता है, एक होता है आपका एम्स बीएससी नर्सिंग और एक कराता है ये आपका पैरामेडिकल। दोनों अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, दोनों का पेपर पैटर्न अलग अलग होता है। ये है आपका 1 जून को और पैरामेडिकल का है आई थिंक अप्रोक्स 24 जून को एंट्रेंस एग्जाम है, 24 जून। तो अगर आप पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपके पास इनफ टाइम है, आपके पास 3 महीने हैं अभी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये एम्स बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही कर सकती हैं। पैरामेडिकल जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर बॉयज हो गर्ल्स हो दोनों टाइप के इंडिविजुअल एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, एम्स बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकते हैं, बॉयज नहीं दे सकते। एम्स पैरामेडिकल को जो एंट्रेंस एग्जाम है, बॉयज हो गर्ल्स हो आप कोई भी दे सकता है, ठीक है। चलिए, इतनी हमको चीज समझ में आती है। अब हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सिंपल एज दैट जो नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए होता है कि आपके पास आपके 12th में 55%
स्कोर होना चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका 50% होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। आपकी जो मिनिमम एज है दैट शुड बी 17 ईयर। 31 दिसंबर, ध्यान से सुनना, 31 दिसंबर 2025 से पहले आप 17 साल के हो जाने चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। अब मम्मी कैसे पता चलेगा मैं 17 साल का हूं या नहीं हूं, है ना? वो कैसे पता चलेगा? आपको सिर्फ ये देखना, अगर आप 2009 2 जनवरी के बाद पैदा हुए हैं, 3 जनवरी 4 जनवरी 5 6 या सो ऑन, आप एलिजिबल नहीं है। आप 2026 के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस की। सो बच्चों, इसका सिलेबस जो होता है ना, इसका सिलेबस बहुत ही नीट वाला जो पैटर्न है ना, बिल्कुल सेम है। नीट के अंदर भी 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे भी आपके 11th एंड 12th के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए अटैच कर रखा है विद चैप्टर वाइज वेटेज, कि सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशनल मोशन। एंड आप लोगों को एक और चीज बता दूं, तो मेरे ही चैनल पे 45 डेज का क्रैश कोर्स मैंने रन किया हुआ है बच्चों के लिए, जिसके अंदर हर दिन लाइव क्लासेस हो रही है। अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ाई किया ना, वो क्रैश कोर्स ब्लाइंडली फॉलो करो। टीचर्स आपको उसमें वन शॉट लेक्चर्स कराएंगे, मैं खुद वहां पे एज अ बायोलॉजी फैकल्टी हूँ, मैं बायो करा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे होगा। फिजिक्स का वहां पे आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ, लॉज ऑफ मोशन सर ने पूरा डिटेल में कंप्लीट कराया है। एंड इसके आज क्वेश्चन सेशन होगा 4 बजे, ठीक है? ऐसे ही आपका सारे के सारे हाई वेटेज चैप्टर सर आपको कराएंगे इन द क्लास ओनली। एंड जिस टाइप के क्वेश्चन एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आपको वहां पे सब प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है? तो ये आपका 12th का और 11th का दोनों का हमारा सिलेबस हो गया। अब इसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं। मैम क्या केमिस्ट्री में भी क्रैश कोर्स है? यस, केमिस्ट्री में भी क्रैश कोर्स है, जो आज से ही स्टार्ट होने जा रहा है। एंड केमिस्ट्री के अंदर तो मैंने खुद बच्चों को हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट कराया है। एंड उसी हाइड्रोकार्बन से आपके जो एग्जैक्टली फिजिक्स टीचर हैं, वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस लेंगे। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। आप लोगों के लिए टीचर्स बहुत मेहनत करके बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं, ताकि आप लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी आ रही है पढ़ने में, तो वही क्वेश्चंस करके आप इतना तो एटलीस्ट स्कोर कर लो कि आपको कोई ना कोई एम्स जरूर मिल जाए। आप बिल्कुल 100% इन टीचर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका 12th केमिस्ट्री का सिलेबस है पूरा का पूरा। एक चीज ध्यान रखना, अब छोटी सी कंट्रोवर्सी है कि अगर आप बात करेंगे नीट की, तो नीट में डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री से डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चंस आते हैं। तो सिर्फ आपको केमिस्ट्री में डिलीटेड सिलेबस पढ़ना है, बायो में डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ना है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ना है, ना तो डिलीटेड सिलेबस पढ़ना है, ना ही न्यूली एडेड टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। क्लियर? चलिए, ये आपका बायो का सिलेबस है। बायो मैंने 12th पूरी ऑन YouTube कंप्लीट कराई है बच्चों को विद अमेजिंग शॉर्ट नोट्स। अगर नहीं देखे हैं, जाके लाइव सेक्शन में जाके देखो। मैंने अभी इकोलॉजी का मैराथन सेशन लिया था और उसमें देखोगे आप, मैंने 3 घंटे में इकोलॉजी के तीनों चैप्टर कराए बच्चों को, पूरा क्लास में याद करके लगाए बच्चों। ऐसे ही हमारा 11th का कंप्लीट वन शॉट, सारे के सारे चैप्टर विद डिटेल, विद शॉर्ट नोट्स, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है? सो मेक श्योर आप लोग सारे लाइव सेशंस में जरूर आना। ये आपका जैसे 12th का मैंने कंप्लीट करा दिया, मैम 12th कंप्लीट करा दिया, हम कैसे करेंगे बेटा? रिपीटिव रिविजन्स होंगे। ऐसे नहीं एक बार कंप्लीट करा दिया छुट्टी, नहीं, रिपीटिव रिवीजन, क्योंकि बच्चों की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली हुई है कि आप लोगों का सिलेक्शन कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ करने के लिए हर दिन वो करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो क्वेश्चन आप करो। ऐसे नहीं कि मैंने आपसे पूछा बच्चों क्वेश्चन कर लिए, यस मैम हमने क्वेश्चन कर लिए, लेकिन क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, तो किसके साथ चीट कर रहे हो? आप अपने साथ चीट कर रहे हो, ना कि टीचर के साथ। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन फीस की। सो इसका रजिस्ट्रेशन फीस अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की बात करेंगे दैट इज 2000, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 फीस लगती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लगती। दिस इज नॉन रिफंडेबल फीस है, रिफंड नहीं होगी, ठीक है? चलिए, अब आती है सीट्स की बारी। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की सीट्स की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे टोटल 1231 सीट्स है, 1231 सीट्स आपकी हैं। टोटल कितने एम्स है? 17 एम्स है। अब आप एम्स में कैटेगरी वाइज भी सीट्स चेक कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी मत टाइम वेस्ट करो। आपका टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है सिर्फ और सिर्फ मुझे एक सीट चाहिए, है ना? तो 1231 तो बहुत है, एक सीट चाहिए मुझे। कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इस ईयर 2025 में कंपटीशन बढ़ सकता है, लेकिन हम किसी कंपटीशन से नहीं डरते हैं। हमें पढ़ाई की है, मैंने अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया, मैंने शिवानी मैम के दिए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व किए,
सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं जाके शिवानी मैम को बोलूंगा कि मैम आपने ही बोला था मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने सारे क्वेश्चन के सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। आप लोग अगर 100% फॉलो करके चलेंगे 100% आपका सिलेक्शन होगा। सो ध्यान रखना 1231 सीट है, हमारा टारगेट है सिर्फ एक सीट लेना। आपका टारगेट मतलब मेरा तो है कि मुझसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से जितने बच्चे 100% एफर्ट कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैम, एम्स से अगर हमने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो खर्चा कितना आएगा? सो खर्च पता है कितना आएगा? 4 साल का सिर्फ और सिर्फ 3000। एग्जैक्टली 3000 में आपकी 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाने वाली है। अगर रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें दैट इज जस्ट 25 रुपीज। बीएससी नर्सिंग की 4 साल की फीस है 600 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए। एंड अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज की यहाँ पे बात करेंगे तो पैरामेडिकल कोर्सेज की तो और कम है भाई। बीएससी नर्सिंग की तो कितनी है? 600। पैरामेडिकल का कोर्सेज देख लो आप, बीएससी ऑप्टोमेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेंटल ऑपरेटिंग वाला कोर्स है, डेंटल हाइजीन है, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। इनकी फीस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए है, सिर्फ और सिर्फ 300। इनमें से अगर आप कोर्सेज चेक करेंगे, ऑप्टोमेट्री और एमआरआईटी कोर्स, मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 4 साल के कोर्स है। लेकिन जो आपका डेंटल ऑपरेटिंग, डेंटल हाइजीन और ओटीटी कोर्स है 3.5 साल के कोर्स है। अगर आपको एम्स दिल्ली मिल जाता है ना तो आपको बहुत अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है। एवरी मंथ आपको 500 रुपीज मिलता है। जब आप इंटर्नशिप में चले जाते हैं तो आपको 10,000, किसी में 13,000 इंटर्नशिप स्टाइपेंड आपको दिया जाता है। वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल अभी आगे बताने वाली हूँ। पूरा प्लानर भी दिखाऊंगी कि क्या प्लानर फॉलो करना है। फिर हॉस्टल रेंट की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल रेंट में आपका जो 4 साल का हॉस्टल रेंट होता है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए दैट इज 480। एंड एक चीज ध्यान रख लेना, बीएससी नर्सिंग आपको पता है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स कर सकती है। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, चाहे आपके घर के बिल्कुल बगल में ही क्यों ना एम्स हो। आपको घर में नहीं रहने देंगे, बोलेंगे हमारे ही हॉस्टल में रहना है। 480 फीस आप लोगों की है। एंड वहां पे मेस चार्जेस होता है दैट इज समथिंग 3 से 4,000 पर मंथ। जो आप खाना पीना खाते हो ना 3-4,000 उसके लेते हैं, राइट, वो अलग से है। चलिए, आपसे हॉस्टल सिक्योरिटी लिया जाता है 1000, दैट इज रिफंडेबल। तो अप्रॉक्स 3-4,000 आपका खर्चा आता है मेस वाला खाना छोड़ के, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। मैम यही तो हमें चाहिए, इससे पहले सैलरी बता दूं आप लोगों को, जाननी है सैलरी? चलिए, मैं अभी आई थिंक संडे में अपने ही चैनल पे एक एम्स के अंदर जो एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंटेड है उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। एंड उस इंटरव्यू को अगर आप सुनोगे ना, सो शी इज अर्निंग राइट नाउ मोर देन 1 लाख पर मंथ। क्या किया? सब बीएससी नर्सिंग किया। कहां से? एम्स से भी नहीं किया, एक जीएमसी से किया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया। सो एक आप लोगों को सिंपल सा प्रोसीजर बताती हूँ सो दैट आप मोटिवेट हो। क्या है? अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया, प्राइवेट से किया, गवर्नमेंट से किया, एम्स से किया, सिर्फ इतना ध्यान रखना आईएनसी के थ्रू अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। पहली चीज, आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करो, 4 साल की बीएससी नर्सिंग करो, 4 साल में बहुत मेहनत लगा के पढ़ो। वो 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है नॉर्सिट। नॉर्सिट नर्सिंग का आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट, नर्सिंग ऑफिसर कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस टेस्ट होता है ये। इस एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपने अच्छा कर लिया सो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स के अंदर आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे। और 4 साल की बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको पता है आपकी इनिशियल सैलरी कितनी होगी? अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट मिल जाती है, कैसे मिलेगी? सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, दोबारा से कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है। कैसे मिलेगी? कितनी सैलरी होगी? मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी बोला दैट इज 75,000। एंड आप तो अभी 4 साल बाद करोगे ना, 2029 में आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दोगे भाई, तो तब तक तो ये सैलरी बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि 8th पे रूल आने वाला है आपका। तब आपकी सैलरी मिनिमम बता रही हूँ 1.5 लाख होगी, गारंटेड। एंड काफी सारे वो इंटरव्यू सुनना, उन्होंने कंप्लीट चीजें बताई हुई है कि और भी काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं जिसमें आपका ग्रोस सैलरी बहुत बढ़ के आ जाता है, ठीक है। तो इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपको एम्स दिल्ली मिल गया, सिलेक्शन में एम्स दिल्ली मिल गया, तो एक और फायदा, अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रहे हो एम्स दिल्ली से तो 500 रुपए हर महीने तो वैसे मिलेगा। 4 साल के 500 रुपए पर महीना निकालो, इतनी तो फीस ले भी नहीं रहे हैं भाई, 600 रुपए ले रहा है 4 साल के, और 1 महीने के आपको 500 पर मंथ दे रहे हैं जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री 500 रुपए पर मंथ मिलेगा, और जब आप 4th ईयर में होंगे अपने इंटर्नशिप ईयर में तो 13,940 रुपए पर मंथ एज अ इंटर्नशिप अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आप दिल्ली से एमआरआईटी कर रहे हैं तो 500 पर मंथ। डेंटल ऑपरेटिंग में स्टाइपेंड मिलता है 10-10 हजार, डेंटल हाइजीन 10,000 पर मंथ, एंड ऑपरेशन में 10,000 पर मंथ। सो ये मिलता है सिर्फ और सिर्फ कहाँ मैम? एम्स दिल्ली के अंदर।
सिर्फ एम्स दिल्ली में मिलता है, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात कर लेते हैं दी हमें इसकी प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए बट मिनिमम प्राइस में। सो बेटा इसकी टेस्ट सीरीज मैंने आप लोगों के लिए ऑल ओवर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इससे मिनिमम प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज जस्ट ₹299, 299, जिसमें आपको मेरी बायो की लाइव लेक्चर्स वहां पे देखने के लिए मिलेंगे, पूरा 100% एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में बच्चों को कराऊंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा वहां पे, एंड पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी इसी के अंदर। ये टेस्ट सीरीज के लिए प्लानर क्या फॉलो करना है, पूरा शेड्यूल बना के मैं दूंगी आप लोगों को कि भाई इस दिन ये पढ़ाई करो, आप आज से पढ़ाई करनी शुरू करो, इस दिन ये पढ़ाई करो, आप मेरे साथ पर्सनलाइज मेंटरशिप में वहां पे जुड़ सकते हैं। एंड ये हमारा होली स्पेशल ऑफर था, लेकिन मैंने बच्चों के लिए अभी तक निकाला हुआ है कि भाई मनाते रहो होली आप लोग, राइट। अब अगर आप लोगों को लाइव क्लासेस नहीं लेनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, जिसमें आप एक एक टेस्ट भी खरीद सकते हो, और टेस्ट का प्राइस पता है कितना, सिर्फ 10 रुपीज। देखा है कहीं पे 10 रुपए में आपको टेस्ट मिल रहा है, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बिकॉज मेरा मेन मकसद यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का सिर्फ और सिर्फ ये था, वो फीमेल स्टूडेंट्स, वो गर्ल स्टूडेंट्स, या वो स्टूडेंट जो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपनी सपनों को पूरा नहीं कर पाते, वो भी पूरा कर पाए, ठीक है। ये कॉस्टिंग भी मैं आप लोगों से इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग टेस्ट देंगे, ऑनलाइन सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, पीडीएफ फॉर्म में होता तो ऑफ कोर्स वहां पे तो बिल्कुल भी चार्जेस नहीं होता, मैं बच्चों को पीडीएफ फॉर्म में भी टेस्ट प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म की एक मिनिमम फीस होती है जो आपको देनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे आपको पूरा कस्टमाइज प्लानर मिलेगा, ठीक है। अब कस्टमाइज प्लानर में दिखा देती हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मैम प्लानर तो दिखाया नहीं आपने, मुझे ढूंढना पड़ेगा, 1 मिनट, ये रहा। हमारा प्लानर, नहीं नहीं ये नहीं है, 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड। कुछ कुछ यही है हमारा, आई थिंक, हाँ दिस वन, ये इसमें अभी डेट्स मेंशन नहीं है, यहाँ पे जो 11 मार्च लिखा हुआ है ना, ये डेट आप लोगों को दूसरी मिलेंगे, ठीक है। अब ये डेट्स क्या है, देखो मैं ध्यान से बताती हूँ, वो प्लानर क्या है, वो प्लानर भी थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, सो जस्ट हैव अ लुक। ये 80 डेज लेफ्ट है, वो 60 डेज का मैंने प्लान कि 60 दिन में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, मैंने वहां पे भी सेम चीज किया हुआ है। वीक 1 में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, जैसे मैंने आपको वीक 1 का टारगेट दे दिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लॉज ऑफ मोशन, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एक हफ्ते में पढ़ डालो, ठीक है। अपना टारगेट निकाल लो कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है, जैसे कि आज आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हो तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट रिवाइज कर डालो, लॉज ऑफ मोशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिवाइज कर डालो, एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके आप वीक 1 का टेस्ट दे सकते हो। ये दिस इज द टेस्ट जो आप जाके टेस्ट सीरीज में दोगे, फिर वीक 2 स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये सिलेबस पढ़ो पूरा, फिर वीक 2 का टेस्ट दो, ऐसे वीक 3 में पूरा सिलेबस पढ़ो, टेस्ट दो। बस ये ध्यान रखना आप लोगों को बैकलॉग नहीं करना, बैकलॉग करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे करते करते जब आप एंड तक आओगे ना, आप खुद देखोगे आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे आके हम पूरा 11th फुल सिलेबस, 12th फुल सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे टिल द डेट ऑफ एग्जाम, 1 जून तक एज इट इज पूरा प्लानर, क्या पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को मेंशन करके दी हुई है। अब आई डोंट थिंक इससे ज्यादा आप लोगों को और कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया प्रॉपर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दीदी पेपर पैटर्न भी बता दो हमको। सो बच्चा पेपर पैटर्न बहुत सिंपल है, हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हॉस्टल में रहना कंपलसरी है। अगर आप पैरामेडिकल स्टूडेंट है तो आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन एम्स ऋषिकेश और एम्स बीबी नगर में बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे, ऋषिकेश बीबी नगर में, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाना। इससे पहले एक बार आप अपना ये कैटेगरी सर्टिफिकेट का देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एंड टाइम पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है, ये बीएससी नर्स, अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट है तो ये एग्जैक्टली डेट आपसे मांग रहे हैं कि आपका 8 जून 2025 9 जून 2024 इसी डेट के बीच का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर नहीं बना है, अभी भी टाइम है, मार्च चल रहा है, जून तक वैलिड है, बनवा लो, रीन्यू करा लो, ठीक है। पैरामेडिकल का जो एग्जाम जो है 28 जून में है, 23 जून 2024 से लेके 22 जून 2025 के बीच की डेट का बना होना चाहिए ओबीसी कैंडिडेट का सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट मेंशन करके रख लेना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए 1 अप्रैल 2025, अभी जो आने वाली है 4 दिन बाद, से लेके 8 जून 2025 के बीच का बना होना चाहिए। पैरामेडिकल की बात करेंगे, अगेन 1 अप्रैल 2025 से लेके 22 जून 2025 के बीच का बना होना चाहिए। अगर इस डेट का नहीं हुआ तो आपको कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिला। और कैटेगरी बेनिफिट कितना ज्यादा जरूरी है वो आपको अभी यहाँ पे समझ में आएगा। उससे पहले एक बार पेपर पैटर्न देख लो बच्चों, पेपर पैटर्न क्या होता है। तो पेपर पैटर्न हमारा यहाँ पे ये होता है, ये तो भाई पेपर पैटर्न हमारा होता है कि फिजिक्स के अंदर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चन, बायो में 30 क्वेश्चन,
10 क्वेश्चन जीके में, ऐसे करके टोटल 100 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1/3 की। और सिलेबस मैंने आपको पूरा दिखाई दिया, 11th एंड 12th का सिलेबस है, तो आप जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं बस आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना, वहां पे रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है जो एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है, दिस इज योर टारगेटेड स्कोर, कि इतना अगर आपने मिनिमम स्कोर कर लिया तो आपको एनी हाउ एम्स के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी आउट ऑफ द 100 65 प्लस आपको लेके आना है, ओबीसी कैटेगरी 62 प्लस, ईडब्ल्यूएस 60 प्लस, एससी 57 प्लस, एसटी 55 प्लस। दिस इज योर टारगेटेड स्कोर। नर्सिंग पैरामेडिकल दोनों के लिए सेम है, बस पैरामेडिकल के डिफरेंस है किसमें, पैरामेडिकल का डिफरेंस है पेपर पैटर्न में, क्योंकि नर्सिंग के अंदर जीके के 10 क्वेश्चन आता है जो जीके मैं अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कराती हूँ। ये आपका पैरामेडिकल में जीके नहीं आता, 90 क्वेश्चन आता है और 90 ही मार्क्स के होता है। सेम 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग। सीबीटी मोड में आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना होता है। सेंटर ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर सिटीज में आपका ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होगा हमारे चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मेक श्योर चैनल पे बने रहना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको मेड अबाउट बायो ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करो, वहीं पे आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएगी 299 वाली भी, एंड कौन सी 199 मतलब 200 वाली भी। 299 में क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज दोनों है, 100 रुपए एक्स्ट्रा है सिर्फ क्रैश कोर्स के, एंड उसके बाद 200 रुपए में आपके 20 टेस्ट है, 10 रुपीज पर टेस्ट के बेसिस पे। मेड अबाउट बाय अगर आपको नहीं खरीदना है, इसके अलावा आपको वहां पे काफी सारा फ्री टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके रख लो, काफी बेनिफिट आपको वहां से होगा। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी एंड काफी हद तक मैंने आप लोगों को हेल्प तो की ही होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।